भारतीय जनता पार्टी, जो कि खाली हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसने अपना मैंडेट पुंछ के अब्दुल गनी जी को देकर एक, मैं कहूँगा कि एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कि जो उन्होंने इस चीज़ को शो किया है कि भारतीय जनता पार्टी ना तो परिवारवाद पे चलती है, ना तो किसी कम्युनिटी, किसी सेक्टर को, किसी एक स्पेशल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि वो हर एक उस इंसान, हर एक इस देश के नागरिक की पार्टी है और हर एक उस देश के नागरिक को वो सम्मान देती है। आज जैसे कि हर वक्त कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी एक समुदाय की पार्टी है, आज भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ में मैंडेट श्री अब्दुल गनी जी को देकर इस चीज़ को आज क्लियर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक उस इंसान की पार्टी है जो इस हिंदुस्तान का नागरिक है। मैं आज जो हमारी रैली थी उसकी अध्यक्षता हमारे पार्टी प्रेसिडेंट श्री राजेश रैना जी और साहिल मीर जी के अध्यक्षता में आज वो रैली हुई। मैं उसको रैली तो नहीं कहना चाहता, बट वो जस्ट एक वेलकम था श्री गनी जी के लिए। हमने सोचा था कि कैसे ये हो पाएगा, बट जो वहाँ पर हमने गनी जी के जो लोगों की सपोर्ट देखी, वहाँ पर हैंडीकैप लोग अपनी स्कूटियों पे और ऐसे लोग, औरतें मिठाइयों के डब्बे लेकर रास्ते में इस तरह खड़ी थी कि हमें आज पता लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पुंछ में एक लीडर को मैंडेट दिया। तो जैसे कि अब्दुल गनी साहब को हम जानते ही हैं, जिस हिसाब से उनके लिए लोग पागल हैं, आज उनकी जो रैली देख के हमें पता लगा कि लीडर क्या होता है। तो मैं अपनी तरफ से वेलकम करता हूं गनी जी का, और पुंछ के हर एक नौजवान को, आज तो वैसे नौजवानों ने दिखा ही दिया कि नौजवान क्या होते हैं। आज पुंछ के नौजवानों को एक अपनी तरफ से अपील करता हूं कि अपने वोट को ज़ाया ना करो, अपने वोट अपने रीजन की डेवलपमेंट के बारे में सोचो। यही है हमारे पास जो टाइम है, इस टाइम पे अगर अपना डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन ले लिया, तो मैं कहता हूं कि पुंछ विल बी द बेस्ट, और पुंछ जो है वो बेस्ट है और हमें उसको बेस्ट बनाना है। थैंक यू। हवेली पुंछ के महबूब रहनुमा चौधरी अब्दुल गनी साहब हैं, उनको देश के महबूब रहनुमा ने मैंडेट से नवाजा है और अवाम हवेली बहुत खुश हैं कि चौधरी गनी साहब को बीजेपी का मैंडेट मिला है और इंशाल्लाह चौधरी गनी साहब भारी अक्सर से जीत रहे हैं। इस मौके पर मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि हवेली की आवाम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप डेवलपमेंट के नाम पे वोट दें, आप भाईचारा के नाम पर वोट दें, और वो लीडर जिन्होंने कुछ आपने लोग सोशल मीडिया में लगाए हुए हैं, जो कुछ एंटी हिंदू, एंटी मुस्लिम वीडियो निकालते हैं, कोई हैदराबाद का, कोई बंगाल का, कोई बिहार का, और वो पुंछ के ग्रुप्स में डाल के ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं। उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हवेली, तहसील हवेली की पुंछ के अवाम हिंदू मुसलमान बाप दादा से इकट्ठे चले आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हम इकट्ठे चले आ रहे हैं कि मेहरबानी करके ये वीडियो आपने एजेंडों के जरिए न डलवाएं, क्योंकि अवाम आपको बाखूबी सुनती है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप सिर्फ इन मुद्दों में वोट देना चाहते हो कि सोशल मीडिया पर लड़के लगाए हुए हैं, उन्होंने आइडिया बनाई है, वो डाल देते हैं, देखो जी हैदराबाद में ये हो गया। भाई हिंदुस्तान के अंदर 30 करोड़ मुसलमान रहता है वो, और हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, जहाँ कोई गलती हो रही है वहाँ कानून उसको सजा दे रहा है। यहाँ नरेंद्र मोदी का, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक किनारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, और यहाँ पे सिर्फ एक बात जरूर है कि यहाँ नेशनल फर्स्ट है, और ये जो देशभक्त लोग हैं, चाहे वो सिटी के हों, गांव के हों, इंशाल्लाह देशभक्त लोग एक बार पहले यशपाल शर्मा के टाइम इकट्ठे हुए थे, दूसरी बार आज पुंछ की तारीख में चौधरी गनी साहब के साथ देशभक्त लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया है। इंशाल्लाह हिंदुस्तान के तिरंगे के साथ भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट में, उसके झंडे के नीचे इंशाल्लाह चौधरी गनी साहब जो है 20,000 की लीड लेकर इंशाल्लाह जीत रहे हैं। और मीडिया से मेरी गुजारिश है कि आप भी हमारे हक में जो सच्चाई है वो आवाम तक पहुंचाएं, और जो ये लोग फेक वीडियो डालते हैं आप उसको रिजेक्ट करें। आपकी ये जवाबदारी बनती है कि पुंछ का माहौल खराब ना हो, और ये लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जो 10 साल से वहां लीडरों के पैर धो रहे थे, आज वो लोग ये चाहते हैं कि ये वीडियो दिखा के शरीफ लोगों को बरगला के, फिसला के, उनको इमोशनल करके हम वोट ले लें। लेकिन चौधरी गनी का वर्कर, भारतीय जनता पार्टी का वर्कर एक आदमी को ये बात मीडिया के थ्रू आपके वसातत से समझाने के लिए इंशाल्लाह खड़ा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर चौधरी गनी साहब को वोट दे रहे हैं। ये जमहूरियत है, हिंदुस्तान के अंदर सब अमन और शांति है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय पे उनका वेलकम करते हैं कि सबसे पहले जो हमारे चौधरी गनी साहब को अपने टिकट दे के हमारी गरीब लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक अच्छा नेता में भेजा हुआ है।
इसमें हमारी युवा जो टीम है उसका भी एक मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसा लीडर जो नादार लीडर जो अपने एरिया की तरक्की के लिए पिछले 20-25 साल हो गए हैं, जिसको दिन रात एक करके अपने एरिया को डेवलप करते हुए। और सबसे बड़ी बात है, उधर हमने इस रैली में, इस कारवां में देखा कि लोग जो हैंडीकैप लोग हैं, इतना जज्बा देख के हमें ये सराहना करते हैं कि हमें जो हमारी हाई कमांड ने जो हमारे ऊपर ये जो टिकट का जो फैसला करके हमारे अच्छा नेता भेजा हुआ है, और हमारी सारे टीम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और हम उनको भारी अक्सरियत से जिता के अपनी लीडर को आगे बढ़ाएंगे और अपनी भारतीय जनता पार्टी का परचम ऊंचा और बुलंद लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में पिछले दिनों जो हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट जो है दिए गए हैं, आज हमारे पुंछ हवेली 89 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो मैंडेट है, भारतीय जनता पार्टी का जो मैंडेट है, चौधरी अब्दुल गनी साहब को जो है दिया गया। तो आज आप देख सकते हैं, आज वो पुंछ में जब सुरंगकोट में पहुंचे तो वहां पर हमारे जितने भी कार्यकर्ता, भाजपा के जो कार्यकर्ता और उनके जितने भी वर्कर थे, वो वहां पर हजारों की तादाद में वहां पर पहुंचे और एक काफिला की शक्ल में ढोल साथ रख करके, डीजे साथ रख करके, और जितने भी पब्लिक थे खुशी मनाते हुए खुशी मना करके आते यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहले आते ही जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका बहुत बड़ा जो है पुंछ में स्वागत किया गया। आप देख सकते हैं, आने वाले दिनों में आप भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है आज तक वही किया है। तो आज भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर है, वो एक मैनिफेस्टो जो है, भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए मैनिफेस्टो लेकर के इलेक्शन लड़ने के लिए आ रही है। मुझे उम्मीद है वो मैनिफेस्टो इतना अच्छा है, उसमें चाहे आप नौकरियों का देखें, चाहे डेली वेजर पक्का करने का आप देखें, चाहे ट्रेन पहुंचाने का देखें, चाहे उसमें मेडिकल कॉलेज है, चाहे टनल्स जो हमारे हैं उसमें आप देखें, रोडों का मसला देखें, पानी की जो है किल्लत है उसको पूरा करने के लिए जो उस मैनिफेस्टो में जो हमारे जो रोजमर्रा की जो जिंदगी के लिए हमें चाहिए है, वो भारतीय जनता पार्टी उस मैनिफेस्टो को लेकर के इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहा है। जहां जो हमारे चौधरी अब्दुल गनी जी जो कि पहले कांग्रेस के साथ थे और उन्हें जो है कांग्रेस ने उनको बाय बाय किया, तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है मैंडेट दे करके गरीब आवाम की पुंछ की तामीर और तरक्की के लिए जो है उनको मैंडेट दिया। तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के चौधरी अब्दुल गनी साहब जो है पूर्ण बहुमत में यहां से जीत करके, अच्छी लीड लेकर के जीत करके यहां से जाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से ये बात जनता को कह देना चाहता हूं कि देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, और जो यहां पर वो एजेंडा लेकर के आएगी उनके साथ हमने शाना बशाना चलना है। आइए, मैं पुंछ से पुरजोर अपील करता हूं, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख अर्थात सब लोगों से अपील करता हूं, डेवलपमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे करके उसको कामयाब करें।